మాజీ సైనికుల కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలి. మాజీ సైనికుల కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలి. జీవో నెంబర్ 57 అమలు జరపాలి. జీవో నెంబర్ 57 అమలు జరపాలి. జీవో నెంబర్ 57 అమలు జరపాలి. తక్షణమే జిల్లానికి తీసుకోవాలి. 10% అమలు జరపాలి. మాజీ సైనికుల రిజర్వేషన్ గ్రూప్ 1 నుండి గ్రూప్ 4 వరకు 10% అమలు జరపాలి. రిజర్వేషన్ శాతం పెంచాలి. 10% పెంచాలి. ఎస్పీ వాళ్ళని విధుల్లో తీసుకోవాలి. ఎస్పీ వాళ్ళకి కనీస వేతనాలు పెంచాలి. గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులను చేయాలి. రాజ్య సైనిక బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలి. రాజ్య సైనిక బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలి. రిజర్వేషన్ జ్యుడిషియల్ కమిటీ పర్యవేక్షించాలి. రిజర్వేషన్ జ్యుడిషియల్ కమిటీ పర్యవేక్షించాలి. నెంబర్ 57 అమలు జరపాలి. జీవో నెంబర్ 57 అమలు జరపాలి. జీవో నెంబర్ 57 అమలు జరపాలి. మీ దగ్గర బోర్డ్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఒకసారి చూసుకొని కనీసం దానికన్నా మనం చెప్తే ఏర్పాటు చేయాలి. ఎస్పీ వాళ్ళు తక్షణమే విధుల్లోకి తీసుకోవాలి. సైనిక ఎస్పీ వాళ్ళు తక్షణమే విధుల్లోకి తీసుకోవాలి. ఎస్పీ వాళ్ళు కనీస వేతనాన్ని పెంచాలి. గ్రామ ఉద్యోగ సచివాలయం పర్మిట్ చేసి చేయాలి. మాజీ సైనికుల 2% నుంచి 10% పెంచాలి. మాజీ సైనికుల 2% నుంచి 10% పెంచాలి. जो पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा वर्ग है, 1% से ज़्यादा लोग पूरी भारतवर्ष में जो आर्मी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक्स सर्विसमैन हैं या एक्स आर्मी हैं, तो उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, करोड़ों में है, तो उनके लिए रिजर्व करना चाह रहे हैं 12 सीट. ऐसा कुछ एग्जैक्टली क्यों सर, इसमें एग्जैक्टली क्यों हमारा मांग है. फॉर एग्जाम्पल आपको जो 80 आर्टिकल 81 ए में क्या वो उसको नॉमिनेट करने के लिए दिया, वो किस लिए संसद में और क्यों दिया. वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कुछ लोग कंट्री डेवलपमेंट के लिए कुछ फील्ड में होना चाहिए, उसी का सोच भी वो पार्लियामेंट्री में रहने के लिए जो वो आर्टिकल्स के साथ दिया हुआ. तो आप सीधा पॉलिटिकल सिस्टम में जाके चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? हम लोग को लड़ने के लिए हमारे को मौका तो दे नहीं रहे हैं. हम लोग को मौका भी नहीं दे रहे. पैसा चाहिए सर, पैसा चाहिए. हमारे पास पैसा इतना नहीं है. स्कैटर हुआ था, पूरा कंट्री में स्कैटर हुआ था. एक्सर्विसमैन है, ये हमारे को कोई वर्क नहीं है. आपको देख लो होगा अपना पॉलिटिशियंस आके पूछता है आप लोग कितना लोग हैं, आप लोग कैसे पाए, ये हो सकता है इधर उधर हुआ. स्पेशल सेल्स अलग से पुलिस व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, वो क्या है आपके? तो ऐसे तो हर जो भी वर्ग है वो अलग करेगा कि मेरा खाना अलग होना चाहिए, मेरा अलग होना चाहिए, ऐसा क्या? तेलंगाना में स्पेशल सेल जो है कि AP गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दिया हुआ वो है कि आंध्र प्रदेश में अगेन वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है. जो पुलिस में हो चाहे रेवेन्यू में जो भी प्रॉब्लम है वो कलेक्टर ऑफिस में रहता है स्पेशल सेल, उसको रीओपन करना चाहिए और उसको बरकरार रखना चाहिए. There is one more matter, टोल टैक्स के लिए आप कह रहे हैं उसको. यस टोल टैक्स ये बोल रहे हैं कि हम पहले 5-6 साल पहले कि टोल टैक्स एक्स-सर्विसमैन के लिए एग्जम्प्टेड था, लेकिन आजकल टोल टैक्स एग्जम्प्टेड नहीं है. सभी एक्स-सर्विसमैन से ले रहा है. एक्स-सर्विसमैन का जैसे पहले जो मना किया हुआ जैसे पहले था वैसे ही कर दो, वैसे करते. एक बड़ा सर हमारा अच्छा कॉर्पोरेट आंध्र प्रदेश में एक्साइज का एक कॉर्पोरेशन चाहिए बोला था सर. हमारा पास है 67 कॉर्पोरेशन नया बनाया जगनमोहन रेड्डी गारू.
67 कॉर्पोरेशन में क्या है, सबका कैश का बेस में। बट हमारा जो कॉर्पोरेशन है लास्ट 20 ईयर से पेंडिंग है। जैसे पंजाब में टेक्स को तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में मेक्स को, जैसे महाराष्ट्र एक्सर्विसमैन कॉर्पोरेशन, जैसे आंध्र प्रदेश में एक्सर्विसमैन के लिए हम लोग 1 लाख एक्सर्विसमैन है सर, और 20,000 सर्विस पर्सनल। टोटल एज पर वोट्स वी आर 7,50,000 members, but they are not taking as a one community. They are giving caste based, but they are not giving one society. We are the society. We are ओपी का भी मामला बड़े जोर से, जो बहुत पुराना मामला पूरे देश से ही उठा था, लेकिन सरकार ने कुछ उस पर किया, आधा अधूरा लोग कहते हैं काम किया, पूरी तरह से नहीं किया। वो ओपी का मुद्दा अभी भी है, आपको लगता है? अभी है सर। अभी जो इंस्टॉलमेंट देना चाहिए था वो इंस्टॉलमेंट बिल्कुल जल्दी से जल्दी हमें देना चाहिए। राज्य सैनिक बोर्ड की डिमांड कर रहे हैं, कैंटोनमेंट की डिमांड कर रहे हैं, वो क्या है? हमारा ये आंध्र प्रदेश में राज्य सैनिक बोर्ड अभी तक जो बोर्ड बनता है वो बोर्ड अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ लास्ट 7 ईयर से, और वो जल्दी बनना चाहिए। दूसरा है कि आंध्र प्रदेश में कोई कंटोनमेंट नहीं है, एरिया नहीं है, सो एक कंटोनमेंट एरिया होना चाहिए आंध्र प्रदेश में भी। ECHS जो हेल्थ की बात कर रहे हैं आप, उसके लिए वो मुद्दा उठा रहे हैं। तो मेनली आपने सारे कवर किए हैं इसमें मुद्दे, मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी हैं जो आर्मी से रिलेटेड है, आर्मी पर्सनल से रिलेटेड है, वो हेल्थ का हो, वो रिजर्वेशन का हो, वो स्पेशल पुलिसिंग का हो, या फिर वो टोल टैक्स का हो, वो ROP का हो, इतने सारे मुद्दे आपने किए हैं। तो मतलब एक पूरी तरीके से आप कह रहे हैं कि एक अलग ही तरह का मतलब सिस्टम डेवलप होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही मांगे आप लोग? बिल्कुल ऐसी मांगे सर। हम 17 साल में या 18 साल में हम फौज में चला जाता है, 18 साल, और आप भी पढ़ा हुआ, हम दोनों तो अग्निवीर आ गए हैं साहब, आप कहाँ 4? सुनो सर, आप भी 18 साल का और हम भी 18 साल का, आप भी फौज में चला जाता है और मैं इधर सिविल में नौकरी करता हूँ। आप 15 साल के बाद बाहर आने के बाद आप फौजी है, आप एक चौकीदार बनता है और मैं एक मैनेजर बनता हूँ, और हमारे लिए कोई नौकरी नहीं है, आने के बाद कोई नौकरी नहीं है, इसलिए कि आप चौकीदार बना हुआ और मैं मैनेजर बना के अंदर बैठा हूँ। इनका कहने का मतलब लबोलुआब ये है कि जो फौज में चले जाते हैं उन लोगों के पास फिर कोई ऐसा, अगर वहाँ से आते हैं तो कोई और जरिया नहीं होता जिससे अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें। किसी अन्य फील्ड में आप बढ़ सकते हैं, लेकिन फौज में एक शरीर जो होता है, इनकी पूरी जबानी होती है, वो फौज को दे देते हैं, तो इन फौज का भी दायित्व बनता है कि इनको कुछ ना कुछ क्या मैसेज देना चाहिए। बस ये ऐसे है कि ये तो हमारा मांग तो चलता रहेगा, ये मांग तो पक्का गवर्नमेंट मानेगी, बहुत सारी और चीज़ें देती भी है। हाँ, देते भी है। और मैं सभी देशवासियों को ये बोलता हूँ, फौज में जाना, अपना बच्चों को फौज में भेजना, ये ये भारत माता के लिए अपना जान कुर्बानी करने से एक शान होता है। हमें ये सोचता है कि हम फौज से जिंदा आ गए, अगर मर के आ जाता है तो कम से कम हमारा बीवी बच्चों को कुछ मिल जाते हैं और देश के लिए नाम ऊंचा हो जाता है। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जज्बा है, आपको क्या लगता है इनकी बात? धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी डिमांड के लिए आए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और स्टेट्स में जो चीज़ें मिल रही हैं वो आंध्र प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है, जगन मोहन रेड्डी जो कह रहे हैं, ये लोग वो लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इनको इनका हक मांगने के लिए जंतर मंतर दिल्ली में आना पड़ा है। केंद्र सरकार से ये लोग अपील कर रहे हैं, इन्होंने मेमोरेंडम दिया है, प्रेस रिलीज है, पूरा वाकया क्या है आइए जानते हैं। सर व्हाट इज द मैटर, व्हाई यू आर कमिंग हियर? सर, हम लोग आंध्र प्रदेश का एक्स-सर्विसमैन से, और हम लोग यहाँ पे आया हुआ कि हमारा कुछ डिमांड है, तो डिमांड का हम जो स्टेट गवर्नमेंट्स में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। तो लाइक है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ जो दिया हुआ कि कैप सर्टिफिकेट वगैरह है, जो कैप सर्टिफिकेट है चिल्ड्रन एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट देता है कि फौजी आदमी का, बच्चों का, तो वो है कि हमने 2% से लेकर बढ़ाने के लिए बता रहा है। वो IIT में जो परसेंटेज जो देता है वो बढ़ाना। यू वांट रिजर्वेशन फॉर द एक्स पर्सन से, उनके जो बच्चे हैं, हाँ, चिल्ड्रंस हैं, उनको भी कुछ रिजर्वेशन मिले, उनको भी प्रायोरिटी मिले, ये आपकी डिमांड है और उसको बढ़ाने की बात है। अच्छा, दूसरी जो मांग आप कह रहे हैं कि सेपरेट रिक्रूटमेंट बोर्ड शुड बी एस्टेब्लिश तो फॉर एक्स सर्विसमैन, तो व्हाट इज दिस, ये क्या है?
ये एक्चुअली क्या होता है सर, हमारा जो अभी नोटिफिकेशन आता है वो नोटिफिकेशन में जो एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन छुपाता है, क्या लिखता है उसमें, एज पर कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे हमारे से भी हम 20 साल 30 साल सर्विस किया, स्पोर्ट्समैन को दिखाता है 2%, 3%, 2 सीट्स 3 सीट्स है। हमको ऐसे नहीं दिखाते, लास्ट में एज पर कंडीशन बोलते हैं जो मैं आते मेरा मोर देन 600 फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, जैसे नहीं मतलब चाहे वो कर सकता है वो कर सकते हैं। ऐसे में आटे लेके बैंक्स में वो एक साल में 1400 बैंक्स में नुकसान हुआ हमारे लिए। मैं मोर देन 600 आरटीएस डाला सभी गवर्नमेंट्स के मिले, आंध्र प्रदेश से भी लेके पीएम ऑफिस सब जगह में डाला, बट वो रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए हमारा मांग इसमें क्या है, एक जुडिशियल कमिटी का साथ रिजर्वेशन करना चाहिए, एक पर्यवेक्षण करना चाहिए, साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, अपनी तरह से तोड़ मरोड़ के बातें नहीं होनी, नहीं होना चाहिए, एक जुडिशियल कमेटी होना चाहिए ताकि वो जो रिक्रूटमेंट जो चल रहा है वो सही ढंग से माजी सैनिकों का एक्स सर्विसमैन को मिलना चाहिए। 10% का वो होता सर। एट्रोसिटी का भी मुद्दा उठा रहे हैं, वो क्या है? वो एट्रोसिटी का मुद्दा इसलिए हम उठाया कि माजी सैनिकों का आंध्र प्रदेश जो जमीन वगैरह देता है, वो जमीन क्या है कि वो सिविल पब्लिक कब्जा कर लेते हैं। दूसरा है कि जो भी है पुलिस, कहाँ, ये तो इलीगल ऑक्यूपेशन हो गया, इलीगल मतलब। हाँ రాజధాని బోర్డు ఏర్పాటు చేసి న్యాయం చేయాలి. రాజధాని బోర్డు ఏర్పాటు చేసి న్యాయం చేయాలి. రాజధాని బోర్డు ఏర్పాటు చేసి న్యాయం చేయాలి. సబార్డినేట్ సర్వీస్ మార్చాలి. జుడిషియల్ కమిటీ పర్యవేక్షించాలి, ఏర్పాటు చేయాలి. నుండి మనతో మధ్యకి వచ్చారు, రీసెంట్ గా కూడా 2-3 ఉద్యోగాలు చట్టసభల్లో నుండి మనతో మధ్యకి వచ్చారు, రీసెంట్ గా కూడా 2-3 ఉద్యోగాలు చట్టసభల్లో రాజధాని బోర్డు ఏర్పాటు చేసి న్యాయం చేయాలి. రాజధాని బోర్డు ఏర్పాటు చేసి న్యాయం చేయాలి. రాజధాని బోర్డు ఏర్పాటు చేసి న్యాయం చేయాలి. జై భారత్ మాతా కీ జై, భారత్ మాతా కీ జై. మాజీ సైనికుల హక్కుల పోరాట సమితి మాజీ సైనికుల పోరాట సమితి మాజీ సైనికుల పోరాట సమితి. आप और आप बीच में आ जाइए, मैडम बीच में, बीच में हेलो सर।